अब हम अगले अध्याय में चलते हैं। कहते हैं, सूत जी बोले, महर्षियों, पार्थिव लिंगों की पूजा कोटि कोटि यज्ञों का फल देने वाली है। कलयुग में लोगों के लिए शिवलिंग पूजन जैसा श्रेष्ठ दिखाई देता है, वैसा दूसरा कोई साधन नहीं है। यह समस्त शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिवलिंग भोग और मोक्ष देने वाला है। लिंग तीन प्रकार के कहे गए हैं। लिंग तीन प्रकार के कहे गए हैं। कौन कौन से? उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम, मध्यम और अधम। जो 4 अंगुल ऊंचा और देखने में सुंदर हो तथा वेदी से युक्त हो, उस शिवलिंग को शास्त्रज्ञ महर्षियों ने उत्तम कहा है। 4 अंगुल से ऊपर होना चाहिए और दिखने में सुंदर भी होना चाहिए। वो सबसे उत्तम शिवलिंग माना जाता है। उसके बाद उसका आधा, यानी 4 अंगुल से अगर छोटा है 2 अंगुल का, तो उसे मध्यम शिवलिंग कहते हैं, और उससे आधा अधम माना गया है। इस तरह 3 प्रकार के शिवलिंग कहे गए हैं, जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा विलोम शंकर कोई भी क्यों न हो, वह अपने अधिकार के अनुसार वैदिक अथवा तांत्रिक मंत्र से सदा आदर पूर्वक शिवलिंग की पूजा करे। कहते हैं शिवलिंग की पूजा, कहते हैं, मंत्रों के द्वारा भी होती है, तंत्रों के द्वारा भी होती है और यंत्रों के द्वारा भी होती है। कहते हैं, ब्राह्मणों, महर्षियों, अधिक कहने से क्या लाभ? शिवलिंग का पूजन करने में स्त्रियों का तथा अन्य सब लोगों का भी अधिकार है। कोई मेरे से पूछ रहा था कि स्त्रियों को शिवलिंग नहीं छूना चाहिए। कोई कह रहा था, हमने भी सुना था, हमने उनको बताया था कि ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि कोई भी स्त्री शिवलिंग की पूजा ना करे, क्योंकि भोले बाबा की केवल ज़्यादातर स्त्रियां ही पूजा करती हैं। सोमवार का व्रत रखती हैं, जल चढ़ाती हैं, 16 सोमवार करती हैं, 5 सावन का सोमवार करती हैं। जितने भी व्रत होते हैं भगवान भोले बाबा के, महाशिवरात्रि के जो भी होते हैं, ज़्यादातर स्त्रियां ही करती हैं। और उस करने का कारण क्या है, क्यों करती हैं? ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि वो भोले बाबा हैं और वो अपने पति को भोले का स्वरूप मानती हैं। ठीक है, और भोले बाबा की पूजा इसीलिए करती हैं, हे भोले बाबा, जैसे आप भोले भाले हो, हमें भी ऐसे भोले भाले दे देना। पता चला गुस्से वाला मिल गया तो हमारा कल्याण नहीं होगा, और सीधा साधा रहेगा तो हमारा कल्याण हो जाएगा। जैसे आप सुंदर हो वैसे सुंदर भी चाहिए, क्योंकि भोले बाबा बहुत गोरे हैं। कहते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम। कपूर देखा है ना, कपूर जैसे गोरा सुंदर। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। भुजगेंद्र मतलब जो नाग, नाग को भुज भी बोलते हैं। भुजगेंद्रहारम यानी नागों का हार लपेटे हुए हैं, भुजगेंद्र हारम। कहते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयाल विंदे भवम भवामी सहितम नमामि। कहते हैं, भवानी जी के साथ बैठे हुए हैं, अकेले नहीं हैं, भवानी जी के साथ हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। तो इसलिए सदा वसंतम हृदयाल विंदे, यानी हृदय में निवास करने वाले। तो भोले बाबा बहुत सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि उनको लालटेन की ज़रूरत नहीं है, किसी सूरज की ज़रूरत नहीं है। अंधेरे में भी चमकते रहते हैं, दिखते रहते हैं। वहाँ की ट्यूबलाइट तो है नहीं। अब उनका जो शरीर है वो कपूर की तरह सुंदर है, जैसे कपूर होता है, और ट्यूबलाइट CFL कपूर की तरह ही होती है। तो वहाँ बल्ब की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही चमकता रहता है बहुत दूर दूर से। तो बहुत दूर दूर से वैसे करोड़ों सूर्यों में जितना प्रकाश नहीं है, कहते करोड़ों अरबों जितने सूरज इकट्ठे कर दो इतना प्रकाश नहीं होगा, इतना भोले बाबा के शरीर से 24 घंटा निकलता रहता है। और दूसरी बात, सर पे चंद्रमा जी बैठे हुए हैं, चंद्र देवता, वो भी हाइलोजन जलाते रहते हैं। इधर CFL जल रहा है, उधर हाइलोजन जल रहा है। और बिल्कुल लाइट, और टुल्लू पंप उसके ऊपर चल रहा है। चमक आ जाती है, बिल्कुल आती है, हाँ बिल्कुल आती है। वो पानी की बूंदें जब रिफ्लेक्ट करती हैं तो चमचम चमचम डायमंड की तरह चमकती हैं। तो पूर्णिमा का चंद्रमा कहते हैं जैसे बहुत चमकदार होता है, हीरे की तरह चमकते हैं। अब ये समझ लीजिए आप कि कितनी चमक होगी वहाँ पे। आदमी तो देखा ही नहीं सकता भोले बाबा को,
बड़े बड़े साधु संत की भी दृष्टि काम नहीं करती, उसके लिए दिव्य दृष्टि की जरूरत होती है। लेकिन जब भोले बाबा का जो भगत होता है उसको दिव्य दृष्टि की जरूरत नहीं होती, क्योंकि भोले बाबा वो स्वयं हो जाता है, क्योंकि वो भी भोले हो गया तो उसको दिव्य दृष्टि की क्या जरूरत है। बोले भाई तू तो हमारा शिष्य है, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। इसलिए स्त्रियों का तो विशेष अधिकार है शिव जी की पूजा में। तो कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कोई स्त्री शिव जी की पूजा नहीं कर सकती। स्त्री बिल्कुल कर सकती है, जितना पुरुष का अधिकार है उतना स्त्री का भी अधिकार है, क्योंकि प्रभु अर्धनारीश्वर भी बोले गए हैं। उनका एक नाम है अर्धनारीश्वर, यानी आधा स्त्री और आधा पुरुष। तो इसलिए भगवान भोले बाबा की पूजा कोई भी कर सकता है, उस किसी के लिए कोई निषेध नहीं है। द्विजों के लिए वैदिक पद्धति से ही शिवलिंग की पूजा करना श्रेष्ठ है, परंतु अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग से पूजा करने की सम्मति नहीं है। यहाँ कहते हैं जो ब्राह्मण है वो अगर जब पूजा कर रहा है भगवान भोले बाबा की, उसको वैदिक पद्धति ही अपनानी चाहिए। ऐसे ही नहीं कि शॉर्टकट पूजा कर लिया काम हो गया, उसको वैदिक विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। अन्य लोगों को उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, वो कैसे भी कर सकते हैं। लेकिन जो कोई ब्राह्मण कर रहा है तो उसे वैदिक विधि से करना चाहिए। अब आपका लड़का जल चढ़ाने आया तो बोला ऐसे चढ़ा देंगे, नहीं रुको हम बता रहे हैं कैसे चढ़ाना है। तो वैदिक मंत्रों से हमने कहा भैया ठीक है अब जल चढ़ाओ। हाँ, वैदिक मंत्रों से जब जल चढ़ाया गया तो उसका फल अनंत गुना मिलेगा। जल चढ़ाने का फल तो मिलता है, वैसे भी मिल जाता, लेकिन अगर वैदिक मंत्रों से जल चढ़ा दिया तो उसकी जो फल मिलेगा उसकी कोई गणना नहीं हो सकती, अनंत गुना मिलेगा। करोड़ नहीं, लाख नहीं, अरब नहीं, खरब नहीं, अनंत गुना, जिसकी कोई गणना नहीं की जा सकती। कहते हैं वेदज्ञ द्विजों को वैदिक मार्ग से ही पूजा करना चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं। यह भगवान शिव का कथन है, ऐसा भोले बाबा कहते हैं। कोई